यहाँ तो नहीं दिख रहे भैया। ऊपर ऊपर नहीं जाए अभी, प्रवचन के समय सब नीचे रहें, खटपट ना करें, क्योंकि सभा में जब तक शांति नहीं होती तो वक्ता को भी आनंद नहीं आता। हमारे विद्यार्थी सब इधर आ जाएं, हमारे विद्वान लोग हैं यार, यहाँ सामने आ जाओ थोड़ा। अच्छा आप बैठिए, बैठो। बस एक लाइन मात्र, जिससे थोड़ा बस आशीष जी आगे आ जाओ। आशीष जी आगे आ जाओ। दरअसल क्या है, पहले यहाँ पुरुष वर्ग की व्यवस्था करी थी इधर, अब जब जाके सुबह देखा तो पुरुष एक भी नहीं, सब तो फिर यहाँ सब बहने ही बैठ गई। अब इनको उधर करना भाई, ये तो किसी के बस की बात नहीं। सब पुरुष है। हाँ सब पुरुष है, ये भी अच्छा है, आत्मा है ना सब। बहुत बढ़िया। चलिए चर्चा शुरू करते हैं हम लोग मंगलाचरण से। थोड़ा सा आवाज बढ़ा देंगे, थोड़ा सा। जय श्री ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ब्रह्मचर्यगणो मंगलमंगले ओचामि सायभावुर नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते जिन स्वानुभूति से घिरी मम स्वानुभूति मदि गिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। कुंदाचार्य देव की दिव्य देशना कहें या 170 तीर्थंकर परमात्माओं की देशना का सार कहें, एक ही बात है। आज यहाँ कोटा नगर में बोरखेड़ा स्वर्ण मंदिर के निर्माणाधीन जो मंदिर है, इस जिन मंदिर में 170 तीर्थंकर मंडल विधान का आयोजन हो रहा है, और जो बातें 170 तीर्थंकरों ने 100 इंद्रों की हाजिरी में बैठ करके कही थी, वही बात कुंदाचार्य देव ने इस ग्रंथादिराज समय सार में कही है। जब यह विधान शुरू हुआ यहाँ, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काश 170 तीर्थंकर, इतना गजब का समय होगा, हम भी वहां होते। 170 के पास में होते कि एक के पास में होते? यदि आप ये सोच रहे हो कि सौदर में इंद्र भी तो होता है, तो आप यदि सौदर में इंद्र होते तो फिर यहाँ नहीं होते, फिर तो आप सिद्धालय में पहुंच चुके होते। एक भवावतारी होता है ना सौदर में इंद्र। तो 170 तीर्थंकरों का यदि लाभ लेना हो, तो एक तीर्थंकर की भी वाणी को यदि समझ लिया कि साहब एक भी तो नहीं है। जयसेनाचार्य देव ने एक स्थान पर ऐसा प्रयोग किया कि आपको क्या लगता है, समव शरण में तीर्थंकर परमात्मा आपको हाथ पर, हथेली पर आत्मा रख करके दिखाते होंगे? क्या होता होगा वहां क्या होता है? वहां भी तो केवलियों की वाणी ही खिलती है। वहां भी तो तीर्थंकर परमात्मा समव शरण के माध्यम से आत्मा का स्वरूप बताते ही हैं। और ऐसा नहीं है
कि हमने आज तक कभी तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी सुनी नहीं है, अनंत बार सुनकर के आया है। गुरुदेव श्री तो कितनी बार कहा करते थे, केवली भगवान के आगे जाकर के भी कूड़ा का कूड़ा लौट करके आ गया। यहाँ कुंद कुंदाचार्य देव जो बात कह रहे हैं समय सार ग्रंथादिराज में, कि वही शुद्धात्म तत्व की चर्चा कर रहे हैं जो शुद्धात्म तत्व की चर्चा महावीर भगवान ने बतलाई, जो उससे पहले पार्श्वनाथ भगवान ने बतलाई, और उससे पहले चलते चलते यदि हम पहुंच जाए अजितनाथ भगवान के काल में, तो 170 तीर्थंकरों ने जो मौजूद थे इस धरातल पर उस समय, उन्होंने भी वही बात कही। न केवल उससे पहले ऋषभ देव ने, अपितु आज तक जितने अनंत तीर्थंकर हो गए हैं यही बात कही गई है। वही बात परंपरा से हमारे पास तक चली आई है, और उसी चर्चा को, जो समय सार की चर्चा हमारे बीच में यहाँ नियमित चल रही है, उसी नियमित क्रम को हम यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा प्रसंग में आपको बता दूं, हमारी यहाँ गाथा चल रही है 56-57, आज शुरू होगी। 38 नंबर गाथा तक पूर्व रंग किया लिखा, अमृत चंद्राचार्य देव ने उसे पूर्व रंग कह करके पुकारा, रंग जमाया, माहौल जमाया। और 39 नंबर गाथा से फिर अजीव अधिकार कहा, जीवा जीवाधिकार कहा अमृत चंद्र स्वामी ने, और जैसे नाचार्य अजीव अधिकार कह करके पुकारते हैं। 39 नंबर गाथा से 43 नंबर गाथा तक कुछ ऐसी मान्यताओं की चर्चा की जिसमें ये कहा कि ये आत्मा कौन है, तो कौन कौन से धर्म दर्शन वाले किस किस तरह से आत्मा को मानते हैं। गाथा 39, 40, 41, 42, 43, 39 नंबर गाथा से 43 नंबर गाथा तक, क्योंकि दुनिया में हर धर्म संप्रदाय वाले ये कहते हैं आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं होगा। हम भी ये कह रहे हैं आत्मा को जाने बिना सुखी नहीं होगा, सुखी होने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा। तो बताओ आत्मा कैसा है? तो कोई ये कहता है शरीर वाला आत्मा है, कोई कहता है राग वाला आत्मा है, कोई कहता है अध्यवसान वाला आत्मा है, कोई आत्मा को क्षणिक कहता है, कोई आत्मा को नित्य ही मान करके एकांतवादी हो रहा है। ऐसे 8 मान्यताएं वहां बतलाई 43 नंबर गाथा तक। और फिर 44 नंबर गाथा में कह दिया ये मान्यता सच्ची नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं। 44 नंबर गाथा में कह दिया। 45 नंबर गाथा में, 46 नंबर गाथा में, 45 नंबर गाथा में व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत किया कि साहब आप कैसे कह रहे हो इन सब बातों को झूठा, हमारे तो शास्त्रों में लिखी है ये सब बातें। तो 46 नंबर गाथा में ये कह दिया कि नहीं नहीं, व्यवहार नहीं का कथन है, और तुम क्या बताओगे, हम सिद्ध करके बतलाते हैं कि ये शरीर वाला जीव होता है। 46 नंबर गाथा में। टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने ऐसा कह दिया 46 नंबर गाथा में कि भाई सुनो, शरीर ही आत्मा है। यदि नहीं कहोगे तो भस्म की तरह मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी, चींटी को, मक्खी मच्छरों को। बराबर, शरीर ही आत्मा है। महाराज क्या कह रहे हो आप? यहाँ व्यवहार नहीं का पक्ष है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शरीर को आत्मा कहने वाला पक्ष प्रस्तुत किया 46 नंबर गाथा में। फिर 47, 48 नंबर गाथा में कहा कि ऐसा कैसे कहते हो आप, कुछ उदाहरण से तर्क से समझाओ तो सही। तो 47 और 48 नंबर गाथा में कहा कि ये सब लोक व्यवहार है, और ऐसा व्यवहार दुनिया में भी चलता है। राजा यदि अपने पूरे लवाज में वैभव के साथ में गमन कर रहा हो तो यही कहा जाता है कि राजा जा रहा है। बराबर, कथन तो यही करेंगे। आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और सब ट्रैफिक रोक रखा है किसी चौराहे पर, तो आप पूछते क्या हो रहा है, क्यों रोक रखा है, तो आपको जवाब मिलता है मंत्री जी जा रहे हैं। नहीं मिलता ऐसा जवाब, मुख्यमंत्री निकल रहा है, मुख्यमंत्री निकल रहा है। फिर एक दौड़ती हुई गाड़ी निकल गई, फिर आपने आप तो जाने तो निकल गए ना, बोले नहीं क्या, अभी तो सिक्योरिटी वाले निकले हैं। जब 10, 15, 20 गाड़ियां निकलती है तो उसमें से मुख्यमंत्री तो सिर्फ एक गाड़ी में, और एक गाड़ी में बैठे हुए भी 2 लोगों में, 4 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति है, लेकिन पूरे वैभव को कहा जाता है कि मुख्यमंत्री निकला। इसी तरह से ये अनंत वैभव के साथ में, अनंत पुद्गल परमाणु रूपी सेना के साथ में जीव रूपी राजा बैठा हुआ है,
तो पूरे शरीर सहित को कह दिया जाता है कि जीव रूपी राजा निकल रहा है। 47-48 नंबर गाथा हो गई। लेकिन साथ में ये कह दिया, लेकिन ध्यान रखना परमार्थ से उसमें जीव तो एक ही है, परमार्थ जीव तो एक ही है। तो बोले परमार्थ जीव कौन है? तो 49 नंबर गाथा में परमार्थ से जीव बताया। अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण सद्दम जान लिंग गहनम जीवम नित्य संठानम। 42 बोल कहे और उन 42 बोलों से अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द 6 बोल इनके लिए कहे। फिर अनिर्दिष्ट संस्थान 4 बोल कहे उसके लिए। फिर अव्यक्त के 6 बोल कहे। फिर उसके बाद अलिंग ग्रहण का 1 बोल कहा और चैतन्य गुणमय आत्मा 1 बोल कहा। 42 बातें कही और उनसे परमार्थ जीव की चर्चा। मैंने शुद्ध जीव कौन है? वो भगवान आत्मा कौन है जिस भगवान आत्मा को जानने से दुख मिटेंगे और सच्चा सुख प्रकट होगा? आखिर वो कौन है? ये बात वहां हुई। फिर उसी बात को विस्तार देते हुए 50 नंबर गाथा से लेकर 55 नंबर गाथा तक 29 बोलों से आत्मा को भिन्न बताया। 50 से 55 नंबर गाथा तक, 50 से 55 नंबर तक की गाथा तक ये कह दिया कि ये भगवान आत्मा 29 बोलों से भिन्न है। बोले किस किस से भिन्न है? तो खूब विस्तार से उन सबकी चर्चा की कि आत्मा में स्पर्श नहीं है, आत्मा में गंध नहीं है, आत्मा में वर्ण नहीं है, आत्मा में रस नहीं है, फिर आत्मा में रूप नहीं है, फिर आत्मा में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, फिर इसी तरह से प्रत्यय नहीं है, कर्म नहीं है, नौकर्म नहीं है, संस्थान नहीं है, सेनन नहीं है, फिर समझ लीजिए आप, और अध्यवसान स्थान नहीं है, योग स्थान नहीं है, अध्यात्म स्थान नहीं है, सारी बातें, मार्गणा स्थान नहीं है, जीव स्थान नहीं है, गुण स्थान नहीं है। माइक में से ई को खत्म कर दो, इनके माइक में से लोग कह कितनी कितनी तरह की बातें कह दी। हाँ। 29 बातें कह दी, 29 बातें। बोले ये सब जीव नहीं है, ये सब जीव नहीं है, ये सब जीव नहीं है, ये सब जीव नहीं है। इतनी बातें कही और समापन करते हुए एक 37 नंबर का कलश साथ में जोड़ दिया था। वर्णाद्यावा राग मोहा दयोवा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुरुषे, सार बतला दिया। बोले परमार्थ जीव है, शुद्ध आत्मा कौन है, ये स्वरूप बतला दिया वहां। अब जब ये गाथाएं पूरी हो गई 50 से 55 तक की गाथा में सब भावों से भिन्न बतला दिया। बोले आपको शुद्ध आत्मा देखना है ना? तो देखना है कि नहीं देखना है? संजय जी बोलते देखना है कि नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये बोलते हैं तो सब जवाब दे देते हैं। मैं बोलता हूँ तो इसमें कोई जवाब नहीं देता। ये कोटा वाले हैं ना, एक्चुअल में रहना तो इन्हीं के साथ में। ये सब भिन्न भाव है मेरे से। जब इतनी बातें कह दी गई तो शिष्य कुछ प्रश्न करता है कि महाराज आपने कह तो दिया आत्मा में राग द्वेष मोह कुछ नहीं है, गुणस्थान मार्गणा जीव नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन गले नहीं उतर रही है बात। ये देखिए उत्थानी का पढ़ता हूं यहां से 56-57 नंबर गाथा की, पेज नंबर है 119, लेकिन बात 19 ही नहीं है, 20 तक पहुंचेंगे अभी अपन, है ना। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो 29 प्रकार के भाव कहे हैं वे जीव नहीं है, ऐसा आप बार बार कह रहे हैं। शिष्य प्रश्न कर रहा है। अमृत चंद्राचार्य देव ने उत्थानिका में प्रश्न उठाया है, आप बार बार ये कह रहे हैं ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, ये जीव नहीं है, बार बार कह रहे हैं। कहां से कहां तक? वर्ण से लेकर गुणस्थान तक 29 बातें ये जीव नहीं है, ऐसा बार बार कह रहे हैं। परंतु सिद्धांत ग्रंथों में तो इन्हें भी जीव के बताया गया है। सिद्धांत ने तो इनको जीव का कहा है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में औदैहिक आदि भावों को जीव का स्वयं तत्व कहा है। सूत्र की खबर है क्या आप लोगों को? क्या कहा है वहां? दूसरे अध्याय का पहला सूत्र क्या है? औपशमिको भावो औपशमिक शायिको भावो जीवस्य स्वतत्व मौलिक विश्वस्य जीवस्य स्वतत्व मौलिक पारिणामिको च।
औपशमिक क्षयिको भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वम औदैहिक पारिणामिकोच्य। स्वतत्वम, पांचों भावों को स्वतत्व कह दिया। औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक, औदैहिक को भी स्वतत्व कह दिया। और सारे शास्त्र भरे पड़े हैं इस तरह की बातों से। कितनी बातें आपको शास्त्रों में मिलेगी, पूरा का पूरा घूमट सारे इन बातों से भरा हुआ है। और आप कह रहे हो कि जीव नहीं है, तो सारी बातें झूठी हो जाएगी। बात जच नहीं रही है हमारे को। यदि आप ये कह दोगे कि ये सब जीव नहीं है, तो फिर हम ये 170 तीर्थंकर विधान जिसमें अभी हमने पहली पूजन की है, वो पहली पूजन झूठी हो जाएगी। सारी चर्चा ऐसी तो की गई है, व्यवहार में से ये सब कथन किए जाते हैं। जो व्यक्ति व्यवहार में को स्वीकार नहीं करेगा, उसके लिए ये सारी स्तुति झूठी हो जाएगी, सारा स्तुति काव्य झूठा सिद्ध होगा। भक्तामर स्तोत्र नहीं बोल पाएंगे आप। पूरे भक्तामर स्तोत्र में अष्ट प्रातिहार्यों की चर्चा की है, प्रारंभ से चर्चा की है। वक्त्रम क्वते सुर नरो रग नेत्र हारी निशेष निर्जित जगत हृदयोपमानम। चर्चाएं की बोलो। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनेक ललाम भूत। किसकी स्तुति कर रहे हैं? अरे भगवान, ऐसे परमाणु, जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है, परमाणुओं के गीत गा रहे थे भगवान के। चर्चा भगवान की कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उनके परमोदरिक शरीर की। छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी। देव्य विटप बहुपन की वर्षा दुंदुभि आसन वाणी सरसा। ये कहां से आई ये सब चर्चाएं? सारी स्तुति झूठी हो जाएगी, सारा कथन झूठा हो जाएगा। इसलिए भैया, इनको आपने जीव कहने का निषेध किया है, ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। ये शिष्य प्रश्न कर रहा है, यहाँ दुविधा में हूं मैं, वो जीव कहूं कि नहीं कहूं, जीव मानूं या नहीं मानूं। तो आचार्य देव समझाते हैं, देखो, शिष्य की इस उलझन को मिटाने के लिए, उलझन में फंस गया, इस उलझन को मिटाने के लिए आगामी गाथाओं में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उन्हें व्यवहार से जीव के कहा गया है, पर वे निश्चय से जीव के नहीं हैं, क्योंकि उनमें जीव का असाधारण लक्षण उपयोग नहीं पाया जाता। मूल गाथाएं पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ करके फिर इसकी चर्चा करेंगे। बोलो 56-57 नंबर गाथा, प्राकृत गाथाएं। व्यवहारेण दुहेते जीवस्य भवन्ति वर्णवादीया गुणगाणन्ता भावा यदुकेण निश्चयेण एदेम्य सम्बन्धो यैव धीरोदयं मुणेदवो नयनोन्ति तस्य काणियो गुणाधिगो जम्हा वर्णादिको व्यवहार से ही कहा जाता जीव के अर्थ से ये भाव भी होते नहीं है जीव के दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना उपयोग वह इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं। कितना स्पष्ट कह रहे हैं भाई, ये वर्णादि को जीव कह दिया गया है, तो व्यवहार से जीव कह दिया गया है। और व्यवहार से जीव कह रहे हैं, इन्हें व्यवहार से जीव कहने में किसी तरह का कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। व्यवहार में के कथन जनागम में भरे पड़े, पूरा प्रथमानुयोग व्यवहार में के कथन वाला है। सब व्यवहार में के कथन कर ले रहे हम कि हाँ, कथन करने में कोई ऐतराज नहीं है, और माने तो मिथ्यात्व है। व्यवहार में के द्वारा किए गए कथन को यदि मान लेवे श्रद्धा के स्तर पर, तो मिथ्या दृष्टि हुए बिना न रहे। और व्यवहार में के कथन करे नहीं, माने मान लेवे तो मिथ्या दृष्टि, और व्यवहार के कथन करे नहीं तो मूर्ख। व्यवहार के कथन बोलना बंद कर देवे तो मूर्ख कहलाएगा, और क्या है, ना समझो जैसी बात कर रहा है।
व्यवहार नय का कथन, अरे भाई व्यवहार का मतलब ही यही है, व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, व्यवहार नय का मतलब ही यही है येलो लाइट, व्यवहार नय का मतलब ही यही है सावधान, व्यवहार नय का मतलब ये है अलर्ट, सावधान कराना। साइन बोर्ड लगे हुए होते, व्यवहार नय दिखा रहा है भैया कुछ ना कुछ दुर्घटना की संभावना है, तभी तो व्यवहार का है। यदि दुर्घटना की संभावना नहीं होती तो इसे व्यवहार कह करके क्यों पुकारते? व्यवहार में से जीव के कह दिए गए, क्या क्या बातें कह दी गई, जो बातें व्यवहार में से जीव की कही गई हो, अरे ज्ञानी भी उस व्यवहार में का अनुसरण करते हैं क्या? आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने यद्यपि ये लिखा है व्यवहार नयो नानु सर्तव्य, लेकिन लोक व्यवहार चलाने के लिए ज्ञानियों के जीवन में भी उस व्यवहार का अनुसरण देखा जाता है। बोलते हैं व्यवहार के बिना लोक व्यवहार नहीं चलता, व्यवहार के बिना कथन नहीं होते। और कितने कथन इस तरह के होते हैं, बोलचाल की भाषा में जब हम बोलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम कह क्या रहे हैं और उसका मतलब क्या है। हमने फोन किया नितेश जी, आपको पूछा क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं भाई साहब लैपटॉप पर बैठा था। कहाँ बैठे थे? लैपटॉप पर बैठे हो। लैपटॉप पर बैठ सकते हो आप और बैठ करके काम कर सकते हो उसके ऊपर, लेकिन सच बतलाओ रोजाना आजकल की युवा पीढ़ी लैपटॉप पर बैठती है या नहीं बैठती है? लैपटॉप पे भी बैठते हैं, कंप्यूटर पर भी बैठते हैं, रोजाना इसी तरह के काम कर रहे हैं अपन। क्या ये मोबाइल में घुसा रहता है? मोबाइल में घुस सकता है कोई? घर घर में माताओं के माध्यम से बच्चों के लिए यही शिकायत रहती है, ये तो दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, ये तो टीवी में घुसा रहता है। अरे टीवी में घुसा होगा तो सेलिब्रिटी दिखेगा दुनिया को, टीवी में थोड़ी ना घुसा है, दिखेगा दुनिया को, है नहीं, वो तो नरकगामी है सबके सब। मैं उन्हें कोई सेलिब्रिटी नहीं कह रहा हूँ, सेलिब्रिटी तो ये है हमारे 170 तीर्थंकर, ये वे सेलिब्रिटी हैं, 3 लोग के सेलिब्रिटी कहलाने वाले, ये इनके चरणों में बैठ करके पानी भरते हैं। इंद्र नरेंद्र हेमेंद्र आदि चक्रवर्ती आदि अपना मुकुट धरते हैं और चरणों की धूल यदि मिल जाए तो अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। ये है वास्तव में सेलिब्रिटी। तो भाई ये व्यवहार नहीं के कथन है, सारा जनागम ऐसे व्यवहार नहीं के कथनों से भरा पड़ा मिलेगा। लेकिन भैया सुनो, परमार्थ से ये भाव जीव के नहीं है। 2 तरह की बातें, एक व्यवहार का कथन है, एक परमार्थ का कथन है। व्यवहार का कथन कहने से चूकेंगे नहीं और परमार्थ का श्रद्धान करेंगे, ये जनवाणी कह रही है। और फिर कह दिया नीचे उतर करके, दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग में इस जीव के परमार्थ से ये है नहीं। वर्णादिक की बात कही है, वर्णादिक का आत्मा के साथ में दूध पानी की तरह का संबंध है। दूध पानी की तरह का संबंध भी बड़ा गजब का संबंध कहा है। कुंद कुंदाचार्य देव मूल गाथा में दूध पानी के संबंध की तरह वर्णादिक का संबंध बतला रहे हैं। आप जानते हैं कैसा संबंध है? ये चने और कंकड़ का संबंध नहीं कहा, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। ये ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि चने और कंकड़, गेहूं और कंकड़ जिन्हें आप मिले हुए कह रहे हो वो तो मिलते ही नहीं है। कंकड़ में कंकड़ है और गेहूं में गेहूं है, दोनों का क्षेत्र जुदा जुदा है, स्वरूप तो जुदा है ही, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब जुदा जुदा है। कंकड़ का और गेहूं का वो संबंध नहीं कहा, यहाँ दूध पानी का संबंध कहा है। दूध पानी का संबंध कहने में न तो कंकड़ और चने जैसा संबंध है, न ज्ञान और आत्मा जैसा तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य भी नहीं कहा, ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। बोले इतना घनिष्ठ संबंध भी नहीं है, तो फिर अलग अलग है, बोले इतना भी अलग नहीं है। क्या बैलेंस रख करके बात करते हैं। दूध पानी का संबंध ऐसा संबंध होता है भाई साहब, जिस संबंध में दोनों का क्षेत्र अलग अलग नहीं कर सकते आप, ऐसा संबंध है। दूध पानी का संबंध एक क्षेत्रानुसार संबंध कहा जाता है।
एक ही क्षेत्र में है दोनों। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें इतने प्रदेशों में तो दूध है और इस प्रदेश में पानी है, ऐसा आप अलग अलग नहीं कर सकते। एक क्षेत्राओं का संबंध है। ऐसे ही वर्णादि और आत्मा, इनका संबंध भी ये मिला जुला हुआ दिखाई देता है। वो बात इन्होंने यहाँ कही है, दूध पानी की तरह संबंध। लेकिन ऐसा मत समझ लेना, दुनिया में लोग दूध पानी की मित्रता संबंधी बात करते हैं। नीति शास्त्र में दूध और पानी में कितनी मित्रता है, कभी पढ़ा सुना होगा आपने क्या? इतनी घनिष्ठता और इतनी मित्रता है कि दूध को यदि आंच पर रख दिया जाए गैस पर, तो पानी यह कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, जब तक मैं हूं तब तक तेरे ऊपर आंच भी नहीं आने दूंगा। होता है कि नहीं ऐसा? दूध पानी मिला हुआ और आंच पर रखे हुए हैं, तो कैसी स्थिति है? वो पानी ने क्या कह दी, जब तक पानी का अंश रहेगा ना तब तक वो दूध कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप दूध का। और इतने में क्या हुआ कि आपने उसे उबालना चालू किया, अग्नि पर तपाना शुरू किया और पानी पानी पूरा भाप बन करके उड़ गया। जब पानी को उड़ता हुआ देखा तो दूध ने कहा कि अरे भाई मेरा दोस्त, तुझे यहाँ नष्ट किया जा रहा है, मैं कैसे शांत बैठ सकता हूँ? उसे भी उफान आ गया, दूध को भी। और फिर दूध और पानी दोनों ने मिलकर के अग्नि पर प्रहार करना शुरू किया, इतना उफरना शुरू किया कि दोनों मिलकर के गैस के ऊपर अग्नि को बुझाने के लिए, इतना घनिष्ठ संबंध है। और इतने में यदि उफनते हुए दूध पर यदि 4 छींटे पानी के मार दिए जाए तो फिर उसका उफान थोड़ा सा शांत हो जाता है दूध का। वो ये कहता है कोई बात नहीं, मेरा दोस्त आ गया सुरक्षित। सुनो भाई, ये दूध और पानी का संबंध बतलाने के लिए जो कथा आपको कही गई है, ये प्रसंग यहाँ नहीं है। यहाँ संबंध नहीं बतलाना है, यहाँ दूध पानी की मित्रता नहीं बतलानी है। यहाँ तो ये कहना है कि दूध और पानी एक जैसे मिले हुए दिखाई देने पर भी परमार्थ से दूध दूध है और पानी पानी है। क्या कोई संबंध नहीं है दूध का पानी के साथ में, ये बात यहाँ बतलानी है। शरीर और आत्मा एक दिखाई देने पर भी शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है, ये परमार्थ कथन करना है, ये वस्तु स्थिति बतलानी है, ये वस्तु स्वरूप यहाँ बतलाने का मूल प्रयोजन है। ये बात यहाँ कह रहे हैं, शरीर और आत्मा के संबंध की चर्चा चल रही है। देखिए अर्थ पढ़ता हूं यहाँ से, ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव कहे हैं वे व्यवहार न से तो जीव के हैं। वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत जो भी भाव कहे गए हैं आचार्यों ने, पीछे जो 50 से 55 तक की गाथाओं में 29 बातें कही जिनके अभी मैंने नाम भी आपको बताए थे, ये व्यवहार नहीं से तो जीव के हैं, बिल्कुल जीव के हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप राग को निकाल करके अलग धर दो। और जिन वर्णादिक को जीव के कहा गया है उन वर्णादिक के अंदर आपके धन दौलत वैभव को नहीं लिया है। ध्यान देना, जिनको भिन्न बताया जा रहा है वो उनको भिन्न नहीं बताया जा रहा है कि धन आपसे अलग है, मकान आपसे अलग है, गाड़ी बंगला आपसे अलग है, स्त्री पुत्र आदि आपसे अलग है। बोले उनको तो सारी दुनिया अलग कहती है, हिंदू मुसलमान जैन जैन दुनिया का हर व्यक्ति कह रहा है कि चौड़ाई अलग है, इसमें क्या दम है? आप जिस गाड़ी को अपना कह रहे हो उस गाड़ी को तो छोड़ करके आए हो बाहर। आप जिस मकान को अपना अपना कह रहे हो उसे तो छोड़ करके आए हो यहाँ तक। यहाँ तो आचार्य देव उनकी चर्चा कर रहे हैं जो आपको एक में एक दिखते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक जिनका एक क्षेत्रांग का संबंध दिखता है, जिन्हें आप उठा करके अलग नहीं रख सकते हो। प्रवचन में आत्मा का काम है कि शरीर का काम है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, यहाँ किससे काम चलेगा? पर शरीर से बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, आत्मा से यहाँ होना चाहिए, उपयोग से यहाँ होना चाहिए। तो ठीक है पंडित जी, एक काम करते हैं, उपयोग यहाँ छोड़ जाते हैं, शरीर से घर का काम करते हैं। शरीर घर पर छोड़ देवे, आत्मा को यहाँ भेज देवे, ऐसा नहीं हो सकता।
ऐसा नहीं होता है क्या कभी? हम घर पे रुक जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं, अरे भाई बच्चों की जैसे नहीं है ये शरीर, जिसे उठा करके धर दिया जाए। शरीर बहुत ज्यादा थक रहा था, उसको तो वहां कमल जी के यहाँ आराम करने के लिए छोड़ देते और आत्मा को यहाँ भेज देते। आप कल्पना करो कि ऐसी आत्मा यहाँ आ जाए तो फिर एक नहीं टिकेगा, सब भाग जाएगा। शरीर छोड़ के आत्मा दिखने लगे तो फिर क्या होगा? ऐसा नहीं है, ये शरीर और आत्मा दोनों साथ साथ ही हैं, इनका एक क्षेत्राल का संबंध है। वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत ये सब व्यवहार में से जीव के ही कहे जाते हैं, किंतु ये परंतु बड़ा खतरनाक है, किंतु निश्चय न से उनमें से कोई भी जीव के नहीं है। यद्यपि इन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का दूध और पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है। यद्यपि संयोग संबंध है तथापि वे जीव के नहीं है, क्योंकि उनमें उपयोग गुण से अधिक है। उनमें जो जीव है वो उपयोग गुण से अधिक है, ऐसा जानना चाहिए। इसका मतलब हमारा जो उपयोग नाम का गुण है वो राग में नहीं है, विभाव में नहीं है, अशाय भावों में नहीं है, विभाव भावों में नहीं है, शरीर आदि में नहीं है, वर्ण आदि में नहीं है। हमारा जो उपयोग लक्षण है, बस ये वेद विज्ञान कराना ही मूल प्रयोजन है। मैंने तीर्थंकर परमात्मा भी समव शरण में बैठकर दिव्य ध्वनि के माध्यम से एक ही मूल बात करते हैं, बस शरीर अलग है और आत्मा अलग है, इसके अलावा बात मत करो। आप इतना जान लिया, बोले काम हो गया। जुगल जी बाबू जी यहीं बैठ करके जो उनके द्वारा लिखी गई कविता, स्पष्ट पंक्तियां उनके द्वारा कही गई, देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान चंबल में डाल दो, पेटी में बंद कर धर दो। क्या चंबल में तो टीवी को डालने की बात है, बाकी ज्ञान पेटी में बंद करके धर। यही ज्ञान है, द्वादशांग का सार यही है, यही सार है, इसके अलावा और कुछ चर्चा नहीं है। इतना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। बस इष्टोपदेश के अंतिम श्लोक में सेकंड लास्ट नंबर का श्लोक है, एक पूज्य पादाचार्य कहते हैं जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य, बस हो गया काम। जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य इत्यसो तत्व संग्रह है, यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। इसके अलावा जो कुछ कहा गया है सब इसी का विस्तार है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को सब इसी का विस्तार है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, थोड़ा गंभीरता से इन पंक्तियों के बारे में विचार करना। यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव, अमृत चंद्राचार्य देव यही कह रहे हैं। पूज्य पादाचार्य की पंक्तियां आपको सुनाई है, उसमें उन्होंने कह दिया है बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। इसका मतलब जीव जुदा पुद्गल जुदा, इसका यदि विस्तार करें हम तो पूरा समय सार जितना विस्तार हो जाना चाहिए, समय सार नहीं, पूरे द्रव्यानुयोग जितना विस्तार हो जाना चाहिए, इतना नहीं, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्वादशांग उसमें से निकल जाना चाहिए। बीज बुद्धि रिद्धि वाले होते हैं ना, जैसे मुनिराज क्या करते हैं, ये बीज दे दिए आपको, जीव जुदा पुद्गल जुदा, और उसका विस्तार करो तो पूरा द्वादशांग निकल जाना चाहिए। चलो वो तो ठीक है, लेकिन और गजब की बात सुनना, द्वादशांग में कहीं भी कुछ भी पढ़ो तो निष्कर्ष ये निकलना चाहिए जीव जुदा पुद्गल जुदा। तो सारे ही आपने प्रवचन सुना संजय जी का, सार क्या निकाला ये बताओ। धर्मेंद्र जी का प्रवचन सुना आपने, सार क्या निकाला? ये बहुत अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छी बात समझाई। ये सार क्या निकाला? हमारे पीछे भी संजय जी हैं। मैंने आपने सार क्या निकाला? यदि पूरा प्रवचन सुन करके किसी विद्वान को सुनो, क्या किसी की व्याख्या सुनो, कोई शास्त्र पढ़ो, कोई अनुयोग पढ़ो, कोई विधान करो, कोई पूजन करो, लेकिन सार क्या निकलना चाहिए? बोले जीव जुदा पुद्गल जुदा। ये यदि सार निकालना नहीं आया तो समझ लीजिए सब गड़बड़ हो। ये जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये सार निकालना आना चाहिए। ये क्या महत्वपूर्ण चीज है,
जीव और पुद्गल, ये कैसे निकाला जाता है? भाई साहब, ये चिंतन करने से निकलेगा ये बात। शरीर और आत्मा अलग अलग है, ये कहने की बात नहीं है, ये पहचाने की बात है। मैं कई बार कहता हूँ ये बात, माने ये आप दवाई की गोली की तरह नहीं है, मुंह में रखा और पानी से निकल गए, ऐसा नहीं है। ये तो मिठाई की गोली की तरह है, घर में बनाई हुई शुद्ध टॉफी की तरह है। उसे मुंह में रखो और चूसते रहो उसे। क्या अब कब तक चूसते रहो? बोलो, कब तक चूसते रहना है? गायब कहाँ हो गई है? तब तक चूसते रहो जब तक वो पूरी तरह से समा नहीं जाए, विलीन एक में एक नहीं हो जाए, खत्म कुछ नहीं। ऐसे ही तब तक इस बात को चूसते रहिए, इसका विचार चिंतन करते रहिए, जब तक क्या कहेंगे, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान ज्ञान में लीन नहीं हो जाए, तब तक वेद विज्ञान की धारा चलने दीजिए। निरंतर वेद विज्ञान की धारा चलती रहनी चाहिए। यही तो बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, व्यवहार में कथन करेगा और व्यवहार में के कथनों को यहाँ झूठ नहीं कह रहे हैं। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर लिखा 251 नंबर पेज पर, 251 नंबर पेज पर ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन है, और वहां टोडरमल जी साहब ये लिख रहे हैं कि भाई, व्यवहार में स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, उनके भावों को तथा कारण कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, किंतु ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। ये भगवान 251 नंबर पेज। और टोडरमल जी ने जो वो बात लिखी है ना, वो यहाँ से लिखी है, समय सार की इन गाथाओं से। ये जो 56-57 नंबर गाथा और इसकी टीका है, यहाँ से वो वाक्य उठाए पड़ेंगे। इसकी टीका में ये वाक्य अभी मैंने पढ़े नहीं है, अभी इतना अवसर भी नहीं है अपने पास में। यहाँ टीका की चर्चा तो हम कल करेंगे, लेकिन इसमें वाक्य है इस तरह का, ये जो औपाधिक भाव हैं, इनका अवलंबन लेकर के प्रवृत्ता हुआ व्यवहार में पर्यायाश्रित होने से दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। ये अमृतचंद्राचार्य देव के वचन है। व्यवहार में दूसरे के भाव को दूसरे का कह देगा, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। कुंद कुंदाचार्य देव लेकिन ये कहते हैं कि भाई, ये परिग्रह तेरा बने तो तू अजीब हो जाए, और तू अजीब होता नहीं है, इसलिए परिग्रह तेरा हो नहीं सकता है। इस परिग्रह को अपन अपना कैसे करें? तो व्यवहार ने से जो कथन किया है, क्या क्या काम किया व्यवहार ने? स्वद्रव्य को परद्रव्य को कथन कर रहा है मिला करके, स्वद्रव्य परद्रव्य को। शरीर आत्मा एक ही है, ये 2 इंद्रिय जीव हैं, ये 4 इंद्रिय जीव हैं, ये 1 इंद्रिय जीव हैं। कौन कह रहा है? ये व्यवहार में। झूठी नहीं है बात। यदि इस व्यवहार नहीं के कथन को झूठा मान लिया जाएगा तो फिर गुण स्थानों का कथन नहीं होगा, मार्गणा स्थानों का कथन नहीं होगा। गई इंद्रिये सुखाए जोगे वेदे कषाय नाणे संयम धन संलेशिया भविया सम्मत संज्ञा, कुछ भी नहीं हो पाएगा भाई साहब, कुछ कथन ही नहीं कर पाएंगे आप। ये पंचेंद्रिय, ये मनुष्य गति के जीव है भाई साहब, ये मनुष्य जीव हैं, ये त्रियंची जीव है, ये नारकी जीव है, ये देव जीव है। ये कथन कैसे करेंगे? ये सब व्यवहार नहीं के कथन है। इसलिए व्यवहार नहीं के कथन सत्य स्वीकार करना, लेकिन उस रूप श्रद्धान नहीं करना। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पहले कहा था, इस तरह का कहा था कि व्यवहारी को व्यवहार की भाषा में भले ही समझा दिया जाए, लेकिन व्यवहारी हो मत जाना। व्यवहार की भाषा का प्रयोग करना, लेकिन व्यवहारी मत हो जाना। बच्चों की भाषा में बोलना, लेकिन बच्चे मत बन जाना। अज्ञानियों की भाषा में बोलना, लेकिन अज्ञानी मत हो जाना। इस तरह की बातें कही थी भाई साहब। हम किस तरह की बातें प्रयोग करते हैं? जब हम इस तरह की बातें बोलते हैं, बच्चों को बच्चों की भाषा में कहते हैं, तो बच्चे थोड़े ना बन जाते हैं। जो बात कही गई है उस बात का अभिप्राय तो समझना पड़ेगा। लोक व्यवहार चलाने के लिए कह दिया, अब यदि आप व्यवहार के कथनों को बोलने का ही निषेध कर देंगे तो फिर जिंदगी नहीं चल पाएगी, फिर जीवन कैसे चलेगा? फिर आपका नाम क्या है भाई साहब? आपका नाम क्या है? बोले शुद्धात्मा है मेरा नाम। तुम्हारा नाम क्या है? कि शुद्धात्मा है मेरा नाम। तुम्हारा नाम क्या है? कि शुद्धात्मा है मेरा नाम। ये सच में क्या? हाँ भाई साहब, सच्ची तो कह रहा हूँ, सच्ची है। तो बायोडेटा लिखो अपना, शुद्धात्मा है मेरा नाम। काम क्या करते हो? कि मात्र जानना मेरा काम। कि उम्र कितनी है? कि अनादि अनंत। वाले खाता फ्रीज कर देंगे।
खाता फ्रीज कर देंगे बैंक वाले? अरे फ्रीज तो तब करेंगे जब खोलेंगे। खोलेंगे और बाहर दरवाजे पर खड़ा रहता है एक बंदूक लेकर के, उसको कहेंगे भाई इसको पकड़ करके बाहर नहीं निकालना, वहां पहुंचा करके आना मेंटल हॉस्पिटल। दिमाग ठीक नहीं है, कैसी बात कर रहा है, इसको होश नहीं है, समझ में नहीं आ रही है कहा क्या जा रहा है और तो समझ क्या रहा है। जुगल जी बाबूजी साहब तो बहुत उदाहरण इस तरह के दिया करते थे। मेरी परियाई को बुखार आया है और कचरा देख के नीचे आदमी देख करके कचरा डाल देना। नई बहू आई थी घर में और झाड़ू लगा करके कचरा इकट्ठा किया था और अम्मा जी मंदिर जा रही थी और बहू को कह करके चले गई कि बेटा खिड़की में से कचरा नीचे डालना, लेकिन देख करके डालना, आदमी देख के। 10 मिनट बाद में अम्मा जी मंदिर से वापस आई, बहू खिड़की पर ही खड़ी हुई थी कि क्या हुआ, अभी तक कचरा नहीं डाला? कि अम्मा जी कोई आदमी नहीं निकला। आपने कहा था आदमी देख के डाल देना, आदमी देख करके डालना है, आदमी के ऊपर डालना है, ये कहने का प्रयोजन है। व्यवहार में के कथन है ना, सारे व्यवहार में के कथन इसी तरह के होते हैं। कथन क्या किया जाता है, उसके पीछे छिपा हुआ प्रयोजन क्या होता है। यदि आप प्रयोजन को नहीं पहचानेंगे तो अनर्थ कर बैठेंगे और क्या होगा। जो बात जिस विवक्षा से कही गई है, जो बात जिस अभिप्राय से कही गई है, उस बात को उसी अभिप्राय से यथार्थ रीति से समझना। घुटनों में बहुत दर्द था, डॉक्टर को दिखाने के लिए गया और डॉक्टर ने कहा कि भैया सीढ़ियां उतरना चढ़ना बंद है तुम्हारा, सीढ़ियां उतरना चढ़ना नहीं। 3 दिन बाद में पैर टूट गया, वापस आ गया डॉक्टर के पास में। ये क्या हुआ कि डॉक्टर साहब सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मना किया था, पाइप से चढ़ता था। तो भाई हमने तुझे सीढ़ियां चढ़ने के लिए मना किया था, तो ये थोड़ी ने कहा था कि तू बालकनी से उधर से पाइप से ऊपर से चढ़ेगा उधर से। हमारा अभिप्राय क्या था कहने का, तो उस अभिप्राय को यदि नहीं समझेगा तो क्या करेगा, क्या ये बतला। अब आचार्य देव ये कह रहे हैं व्यवहार नहीं के कथन है कि साहब व्यवहार तो झूठा होता है तो कथन नहीं करूंगी, कथन नहीं करेगा तो तू मूर्ख है। तीर्थंकर परमात्मा से भी यदि कोई व्यक्ति पूछता होगा, ऋषभ देव स्वामी से, राजा ऋषभ देव से पूछता होगा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो क्या कहते होंगे, कौन किसका पिता, कौन किसके बच्चे। शायद सम्यक दृष्टि, तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है, ऐसा बोलते होंगे ना। 101 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, ये आपका बेटा है कि हाँ हमारा ही बेटा है, क्या कहेंगे वो। चक्रवर्ती सम्राट 96,000 रानियों को अपनी नहीं कहेगा। शायद सम्यक दृष्टि रामचंद्र जी सीता को अपनी नहीं कहते थे, वेद विज्ञान का चिंतन करते होंगे। सीता को जब रावण उठा करके ले गया तो रामचंद्र जी ध्यान में बैठते, ठीक है भैया अब जिसको जहां जाना है सो जाए, और वो ले गया जो ले गया। आजकल के कवि यदि मंच से बोल रहे होते तो कह देते ले जाने वाला रोएगा। मैं रामचंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आजकल के कवि सम्मेलनों में ऐसी बातें करते हैं लोग, वो बता रहा हूं। लेकिन सोचो जरा, वे भेद विज्ञानी शायद सम्यक दृष्टि जीव क्या इस तरह की बातें करेंगे क्या? बराबर अपना कर्तव्य निभाते हैं भाई साहब। 6-6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध कर रहा है रामचंद्र जी। माने 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चल रहा है, रामायण का युद्ध चल रहा है। शायद सम्यक दृष्टि पत्नी को अपनी कह रहे हैं, बच्चों को अपना कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। लेकिन अंदर अभिप्राय में झांक करके देखो कि एक परमाणु मात्र को भी अपना मान ले तो अनंत संसारी है। परमार्थ से ये भाव जीव के होते नहीं है, परमार्थ से जीव के नहीं है। संबंध है इनका दूध पानी की तरह, उसमें क्या दिक्कत है? संबंध है और उस संबंध को स्वीकार करते हैं, वो संबंध कहा जाता है, बोला जाता है, निभाया जाता है। इसलिए भैया ज्यादा अति अध्यात्मवादी बनकर के लोक व्यवहार का निषेध करने की सोचे, न तो उसे निश्चय की प्राप्ति होती है और न व्यवहार को समझता है। निश्चयवासी है, व्यवहारवासी है, उभयवासी है,
मूढ़ है, अनंत संसारी है। अरे जिनागम का विध्वंस करने वाला है, घातक है जिनागम का। आचार्य कुंद स्वामी कदम कदम पर बैलेंस रख करके बात करते हैं भाई साहब। 26 नंबर गाथा में भी इस तरह का प्रकरण उठाया था कि साहब यदि आप शरीर को आत्मा नहीं कहोगे तो फिर तीर्थंकरों की स्तुति झूठी हो जाएगी। समूह शरणादि के माध्यम से 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरिया, 2 लाल, 16 प्रतिमा स्वर्ण की, 16 कंचन वर्ण है, मैं बंधु धर ध्यान। तो ये जो बातें कही है कि साहब ये कैसा था, आदिनाथ भगवान कैसे थे? बोले तपाए हुए सोने जैसे, तपाए हुए सोने जैसे, सोने जैसे तपाया था उनको आंच पर रख करके। शरीर का रंग था इस तरह का। झूठी हो जाएगी ना व्यवहार की बातें? तो कहा कि नहीं भाई बिल्कुल झूठी नहीं होगी। बिल्कुल तुरंत जवाब दिया वहां 27वीं गाथा शुरू करने के पहले उत्थानिका के अंदर ही कह दिया, भाई तू नए विभाग नहीं जानता है, नए नहीं जानता है। माइले धवल आचार्य कहते हैं यदि तू नए नहीं जानेगा तो तू समय सार पढ़, चाहे नियम सार पढ़, पंच परमागम पढ़, पूरी जिनवाणी पढ़, कितने भी विद्वानों के प्रवचन सुन, तेरे लिए सब बेकार है। नए नहीं जानेगा तो सब मिथ्या हो जाएंगे। लवणम वैनम भणियम नय चक्कम सैल सत्य शुद्धिरम सम्मा वियसु मिच्छा जीवाणम सुनय मग्ग रहियाणम। सुनय के मार्ग से रहित जीवों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। मार्ग ही नहीं जानता है, शास्त्र झूठे नहीं होंगे, ध्यान रखना। शास्त्र तो सच्चे ही है, शास्त्र झूठे नहीं है, लेकिन शास्त्र को जिस तरह से तू ग्रहण कर रहा है अपनी मान्यता अनुसार, मति कल्पना अनुसार उसका अर्थ निकाल रहा है। जब जैसा प्रयोजन होता है तो उन लाइनों का वैसा अर्थ निकाल लेता है। इसी समय सार को पढ़ करके निश्चयवासी हो गए थे बनारसी दास जी। इसी समय सार को पढ़ करके हमारी बात का निषेध करते हैं लोग। इसी समय सार को पढ़ करके कोई ये कहता है ये समय सार गृहस्थों के पढ़ने लायक नहीं। कैसे कह रहे हैं? समय सार पढ़ के कह रहे हैं। और यही समय सार पढ़ करके हम ये निकाल करके दिखा सकते हैं आपको कि ये बातें तो सिर्फ गृहस्थों के लिए। मुनिराजों के लिए समय सार की क्या जरूरत है भाई साहब? मुनिराज तो समय सार लिखते हैं, मुनिराज तो समय सार का अनुभव करते हैं, उनको समय सार पढ़ने की जरूरत नहीं होती। मुनिराज को समय सार पढ़ने की जरूरत है, मुनिराज समय सार पढ़ेंगे। हाँ समय सार तो पढ़ेंगे, लेकिन ग्रंथ समय सार नहीं, अंदर में समय सार को पढ़ते हैं। आत्मा ही समय सार माने जिनवाणी बदला। मुझे गाना नहीं आता है। आत्मा ही समय सार है, पूरी जिनवाणी आत्मा को समय सार कहकर के पुकार रही है। अब हमने आत्मा समय सार को नहीं जाना और शास्त्र समय सार को पढ़ लिया, और शास्त्र समय सार को पढ़ करके भी इसमें जो व्यवहार की पोषक गाथाएं जहां जहां पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया है उसे समझ करके अटक गए। तो बोले तुझे समय सार पढ़ना भी नहीं आया। ये सब समय सार नहीं तो कहा है ये जीव है, ये जीव है, व्यवहार से इनको जीव कहा जाता है। तो फिर मैं जीव मान रहा हूं तो क्या दिक्कत है कि तो अनंत संसार का कारण है, अनंत संसार में रुदेगा। कितनी सुंदर मार्मिक बात कही है, बड़ी गजब की गाथा है। 2 गाथाएं ये साथ में जुड़ी हुई है, सिद्धांत भी बतलाया है, निश्चय व्यवहार के सुमेल की चर्चा भी की है, दोनों में परस्पर बैलेंस बतलाया गया है। और ये कहा गया है कि इस बैलेंस को रखते हुए भी व्यवहार के कथन को व्यवहारवत जानना और जानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। 251 नंबर पेज पर जो टोडरमल जी साहब ने कहा है, व्यवहार में स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादिक को मिलाता है कि नहीं? मिलाएगा जैसे मिलाता नहीं, मिलाकर कथन करता है, निरूपण करता है। इसका मतलब व्यवहार में कथन करता है भाई साहब। और निश्चय ने क्या काम करता है? दोनों को अलग अलग करता है। व्यवहार में आता है और मिला के चला जाता है, निश्चय ने आता है और उनकी असॉर्टिंग करता रहता है। ऐसा है, व्यवहार में मिले हुए देखता है और निश्चय ने उन्हें भिन्न भिन्न देखता है। ये सब दृष्टि का कमाल है। वस्तु स्थिति तो यही है कि ये वर्णादि 29 भाव मेरे शुद्ध आत्मा में नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो मुझ में ये कोई भी भाव नहीं है। यदि इस बात को श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार किया जाए तो फिर परमात्मा बनने में
देर न लगे। ये सारी बातें जो समय सार ग्रंथ में कही है, यही बातें 170 तीर्थंकरों ने जैसी कही है, उन्हीं 170 तीर्थंकर परमात्माओं के पास में जाकर के आए थे पवैया जी साहब, और उन्होंने वहां से यहाँ आकर ये लिखा 170 तीर्थंकर विधान जो हम कर रहे हैं। अब ये पवैया जी साहब तो 170 के पास में जाकर के आए थे और लिखा था, और ये संजय जी हमारे को ले जाएंगे 170 के पास में। तो हम सब यहाँ से चलते हैं 170 तीर्थंकरों की शरण में, अपनी बात को यहीं विराम दें। किसी ने अभी हमने जब 6-7 साल पहले भोपाल में भी 170 तीर्थंकर तो कितनी जगह हुआ है, कराया है, ध्यान नहीं रहता। और किसी ने हमसे पूछा कि इसका प्रमाण बताओ, तो क्रिया कोश के अंदर भी 4 दोहे इसके आए हैं। 170 तीर्थंकर हुए हैं, इसके 4 दोहे उसके अंदर आए हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर संजीव गोधा जी का प्रवचन हमने अभी सुना, आपको जानकर आश्चर्य होगा। हमारे भाई संजीव जी, डॉक्टर संजीव गोधा कहो, आप समझ लीजिए कोरोना काल में लोगों को निहाल कर दिया, और आज समझ लो यूट्यूब पर या ऑनलाइन सर्वाधिक सुने जाने वाले विद्वान हैं आप। और आपकी प्रतिभा और इस उपकार को देखते हुए दिल्ली समाज आपको 27 मार्च को उपाध्याय कल्प की उपाधि से पूरा दिल्ली समाज आपको घोषित कर रहा है। अकेला मेरा सम्मान नहीं है, संजय जी का भी सम्मान है वहाँ पर, वहीं उसी दिल्ली की धरातल पर। और हमारे डॉक्टर वीर सागर जी है, उनका भी सम्मान है। और हमारा तो सम्मान क्या है, कोई सम्मान तो वास्तव में महापुरुषों का होता है, जनवाणी का होता है। वास्तव में वितरागी संतों का, तीर्थंकरों का, महापुरुषों का सम्मान है। तो सब वो तो सहज भाव आया। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन जो है सुबह 9:20 से प्रतिदिन समय सारची ग्रंथ पर, और रात्रि में 8 बजे संयम प्रकाश जी ग्रंथ पर यूट्यूब पर चलते हैं। डॉक्टर संजीव कुमार गोधा चैनल से आप देख सकते हैं। और रात्रि में 10 बजे प्रतिदिन